नगर निकाय चुनाव कराने के हाईकोर्ट के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ सरकार की याचिका पर डबल बेंच में आज सुनवाई होगी। एकलपीठ ने 4 जनवरी 2024 को सरकार को 3 सप्ताह में चुनाव कराने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने 25 जनवरी को खंडपीठ में अपील याचिका दायर की थी। सरकार ने याचिका में एकलपीठ के आदेश पर रोक का आग्रह किया था, लेकिन खंडपीठ ने भी रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इधर एकलपीठ के आदेश का पालन नहीं होने पर प्रार्थी रोशनी खलखो ने अवमानना याचिका दायर की है। इस पर 13 जुलाई को हुई सुनवाई में 2 सप्ताह में चुनाव कराने पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था। नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। एकलपीठ के आदेश के खिलाफ सरकार डबल बेंच पहुंची। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता दीपक जुड़े हमारे साथ। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, नगर निकाय चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ सरकार की याचिका पर डबल बेंच में आज सुनवाई होगी। एकलपीठ ने 4 जनवरी 2024 को सरकार को 3 सप्ताह में चुनाव कराने का निर्देश दिया था। क्या कुछ फिलहाल पूरी जानकारी इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, रांची नगर निगम का जो जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है वो अप्रैल 2023 में खत्म हुआ और खत्म होने के बाद राज्य सरकार के द्वारा नगर प्रशासक को रांची नगर निगम का कार्यभार का जो जिम्मा है वो दिया है और निगम बोर्ड का भंग होने के बाद से ही जो है चुनाव होना चाहिए, लेकिन रांची नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ और अब 1 साल से अधिक समय बीत गया, चुनाव का जो प्रक्रिया है वो भी शुरू नहीं हुआ। और इसको लेकर के निवर्तमान जो पार्षद है रोशनी खलखो के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने बीते 4 जनवरी को एक आदेश दिया था और उस आदेश में राज्य सरकार को 3 सप्ताह में चुनाव कराने का निर्देश दिया था। लेकिन 3 सप्ताह क्या, 6 माह से अधिक समय बीत गया, लेकिन चुनाव नहीं कराया गया। और सिंगल बेंच के उस आदेश को झारखंड हाई कोर्ट के डबल बेंच में राज्य सरकार ने चुनौती दी है और सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने की जो मांग है वो किया गया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। वहीं जो याचिकाकर्ता है उनके द्वारा एक कैवियट भी फाइल किया गया है और कैवियट के माध्यम से ये मांग किया गया है कि सिंगल बेंच के आदेश पर फिलहाल रोक नहीं लगाया जाए जब तक प्रार्थी का जो पक्ष है वो नहीं सुना जाए। तो अब उस कैवियट याचिका पे भी सुनवाई होगी और झारखंड हाई कोर्ट के डबल बेंच में जो राज्य सरकार के द्वारा सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई है उस पर सुनवाई होगी। तो अब सुनवाई के दरमियान दोनों पक्षों की ओर से क्या कुछ दलीलें रखी जाती है और उसके बाद डबल बेंच का क्या आदेश आता है, उसके लिए तो फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। अगर डबल बेंच का आदेश में अगर सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाई जाएगी तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को एक बड़ी राहत होगी, लेकिन अगर सिंगल बेंच का आदेश को अगर बरकरार रखा जाता है डबल बेंच के द्वारा तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को कह सकते हैं कि झटका लगेगा। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।